इस बैच में टेंस पढ़े थे हम लोग, है ना? गुड। पहले आप निकालें वोकैबुलरी, वोकैब चलेगा पहले से, है ना? चलिए, कितना चल रहा है बच्चे वोकैबुलरी हम लोगों का? कितना चल रहा था? बोलो, टी कौन चल रहा था हम लोगों का? T7। T7 पूछना है तो T9 चले, T8 चलेगा, T11 चलेगा। 11 निकालो, T11, ठीक है। T11 की बात करें, यहाँ पे चलेगा हम लोगों का, चलिए T11। अब यहाँ पे क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसे काम करनी है, जैसे मान लेते हैं T11 जो वोकैबुलरी है, सोफिस्ट्री, राइट। सोफिस्ट्री का मतलब होता है कुतर्क, कुतर्क का मतलब होता है फालतू तर्क। सोफिस्ट्री का मतलब कुतर्क, कुतर्क का मतलब कह सकते हो फालतू तर्क। जैसे वोकैब है, मैं काम करता हूँ, अभी कुछ बच्चों के पास वोकैब नहीं पहुँचा है, उसमें लिख दे रहा हूँ, है ना बच्चे? सोफिस्ट्री, दूसरा वर्ड है स्प्लाइस, स्पोरेडिक, स्पोरेडिक। नंबर 4 है स्प्राउट, नंबर 5 है स्पर्म, नंबर 6 है स्पंक, नंबर 7 स्टीफल, नंबर 8 स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिंजेंट, स्ट्रेट, नंबर 10 स्ट्रिडेंट। ठीक है बच्चे, ये टोटल वोकैबुलरी है आपके। तो पहला वर्ड है सोफिस्ट्री, SOPHIST, सोफिस्ट्री। सोफिस्ट्री का मतलब होता है फालतू तर्क, सोफिस्ट्री का मतलब कुतर्क, जो फालतू तर्कों पे टिका हो। सोफिस्ट्री को लिंक कर लो, सॉफ इज द हिस्ट्री, सोफिस्ट्री, सॉफ इज द हिस्ट्री, यानी इतिहास पढ़ते हो आप, वो किस पे टिका है? फालतू तर्कों पे टिका है। तो सोफिस्ट्री, सॉफ इज द हिस्ट्री, फालतू तर्क पे टिका हुआ रहता है। याद हो गया? सोफिस्ट्री, सॉफ इज द हिस्ट्री, कुतर्क पे टिका है। कुतर्क का मतलब फालतू तर्क, बकवास वाला तर्क। स्प्लाइस, स्प्लाइस का मतलब होता है जोड़ना, स्प्लाइस का मतलब होता है गूंथना। स्प्लाइस, स्प्लाइस को लिंक कर लो स्लाइस, जब ब्रेड को स्लाइस करते हो, स्लाइस करके उसको स्प्लाइस करते हो, जोड़ के बनाते हो ब्रेड पकौड़ा, तो स्लाइस स्प्लाइस, स्लाइस स्प्लाइस, यानी स्प्लाइस जोड़ना, गूंथना। इसका मतलब हुआ सॉफ इज हिस्ट्री, कुतर्क पे टिका फालतू तर्क, स्प्लाइस स्लाइस करके जोड़ देना। स्पोरेडिक, स्पोरेडिक का मतलब होता है छिटपुट, इधर उधर को हम स्पोरेडिक कहते हैं। इसको लिंक करके याद करेंगे, स्पोरेडिक स्प्रे बॉडी, बॉडी पर स्प्रे मारते हो, छिटपुट। स्पोरेडिक स्प्रे बॉडी, स्प्रे बॉडी, छिटपुट, इधर उधर। स्पोरेडिक स्प्रे बॉडी, यानी बॉडी में स्प्रे मारते हैं, कभी इधर कभी उधर, तो स्पोरेडिक छिटपुट इधर उधर। नेक्स्ट है स्प्रट, स्प्राउट, SPROUT। स्प्राउट का मतलब होता है अंकुरित फूटना, जैसे चना स्प्राउट कर गया, तो स्प्राउट का मतलब अंकुरन होना, अंकुरित फूटना को स्प्राउट कहते हैं। तो स्प्राउट अंकुरित होना, स्प्राउट को लिंक कर लो स्प्रे आउट। जब चना आप फुलाते हो ना, चना को वेट करते भिगाते हो, उसे कपड़े में बांध दो, और बांध दो तो उसमें स्प्रे मार दो, तो आउट हो जाएगा, मतलब उसमें से अंकुरन फूट जाएगा। तो स्प्राउट स्प्रे आउट। स्पर्न, स्पर्न का मतलब होता है घृणा करना,
स्पर्ण नफरत करना, घृणा करना, अस्वीकार करना। तो स्पर्ण को लिंक कर लो प्रण, स्पर्ण प्रण, स्पर्ण प्रण, यानी प्रण लेता हूँ शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। रोज पति अपने पत्नी से ही बोलता है स्पर्ण प्रण, प्रण लेता हूँ कि शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, फिर अगले दिन फिर से पी कर आ जाता है। तो स्पर्ण का मतलब शपथ लेना, स्पर्ण का मतलब पक्का, सॉरी, स्पर्ण का मतलब अस्वीकार करना। स्पर्ण प्रण लेता हूँ कि शराब हाथ नहीं लगाऊंगा, तो स्पर्ण प्रण नफरत करूंगा, हाथ नहीं लगाऊंगा। स्पंक का मतलब होता है आकर्षक, स्पंक को लिंक कर लो पिंक, स्पंक पिंक, पिंक पहनने वाले आकर्षक लगते हैं। स्टीफल, स्टीफल का मतलब ठूसना, गला घोटना को स्टीफल बोलते हैं। स्टीफल को लिंक कर लो रिफल, स्टीफल रिफल। बचपन में आपने चौक पे लिखा होगा, चौक से स्लेट पर, तो चौक से लिखे होंगे, छोटे बच्चे लिखते हैं, तो चौक से लिखता है बच्चा, तो चौक पतला पतला होता था। अब छोटे बच्चे का नाक खुजवा, नाक में घुस गया, अब वो नाक घुस गया, बड़ा ही नाजुक होता था, टूट भी गया। अब नाक में टूट गया, निकालने के लिए और घुसा लिया और घुसता चला गया अंदर, समझ रहे हो? तो स्टीफल रिफल, रिफल क्या किया, अंदर ठूस लिया। आज भी देखोगे बहुत सारे बच्चों के हाथ में पेन होता है, लोगों के हाथ में पेन होता है, वो कहीं ना कहीं घुसाता रहता है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, कुछ ना कुछ करता ही रहता है। तो स्टीफल रिफल, रिफल क्या किया, ठूस लिया, घुसा लिया। नेक्स्ट है स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है सख्त, स्ट्रिंजेंट का मतलब कठोर। स्ट्रिंजेंट को लिंक कर लो स्ट्रिक्ट एजेंट। आजकल के एजेंट कैसे होते हैं, बड़े कठोर होते हैं। स्ट्रिंजेंट स्ट्रिक्ट एजेंट, आजकल के एजेंट बड़े कठोर हैं, वो अपना जो है रूम रेंट का आधा जो किराया है वो छोड़ते नहीं, झगड़ा कर लेंगे। स्ट्रिंजेंट स्ट्रिक्ट एजेंट। स्ट्रट, स्ट्रट का मतलब होता है अकड़ के चलना, स्ट्रट का मतलब अकड़ के चलना। स्ट्रट को लिंक कर लो स्ट्रीट बॉय। अब जो रोड छाप लड़के होते हैं मोहल्ले में, उनको देखो बड़ा अकड़ के चलेंगे, दो चार लोगों ने ठोक दिया, अपने आप शांत हो गया। तो स्ट्रट अकड़ के चलना। स्ट्रीडेंट, स्ट्रीडेंट का मतलब होता है चिल्ला करके बोलना, तेज आवाज में बोलने को स्ट्रीडेंट कहते हैं। स्ट्रीडेंट को याद करना है स्टूडेंट, स्टूडेंट स्ट्रीडेंट, यानी स्टूडेंट हमेशा तेज आवाज चिल्लाता रहता है, दो चार स्टूडेंट मिल गया वो हंगामा शुरू कर दिया। तो स्टूडेंट स्टूडेंट, तेज आवाज में बोलना। बोलो सोफिस्ट्री, कुतर्क, सोफिस्ट्री, सॉफ इज द हिस्ट्री, फालतू तर्कों पे टिका है। सोफिस्ट्री, सॉफ इज द हिस्ट्री, कुतर्क पे टिका है। स्प्लाइस, गूंथना, स्प्लाइस, स्लाइस करके जोड़ना, स्प्लाइस, स्लाइस करके जोड़ना, स्प्लाइस, स्लाइस करके गूंथना। स्प्राउट, स्पोरेडिक, छिटपुट, स्पोरेडिक इधर उधर, स्पोरेडिक स्प्रे बॉडी इधर उधर, स्पोरेडिक छिटपुट। स्प्राउट अंकुरित होना, स्प्राउट अंकुरन फूटना, स्प्राउट स्प्रे आउट, स्प्राउट अंकुरन होना। स्पर्न अस्वीकार करना, स्पर्न घृणा करना, स्पर्न प्रण लेना, नफरत करना। स्पंक, स्पंक आकर्षक, स्पंक पिंक पहनने पर आकर्षक लगना, स्पंक पिंक आकर्षक। स्टीफल ठूसना, स्टीफल गला घोटना, स्टीफल रिफल घुसा देना। स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिंजेंट सख्त, स्ट्रिंजेंट कठोर, स्ट्रिंजेंट स्ट्रिक्ट एजेंट, स्ट्रिंजेंट स्ट्रिक्ट एजेंट। स्ट्रट अकड़ के चलना, स्ट्रट अकड़ के चलना। स्ट्रट स्ट्रीट बॉय अकड़ के चलना। स्ट्रीडेंट, स्ट्रीडेंट तेज आवाज, स्ट्रीडेंट कठोर आवाज। स्ट्रीडेंट स्टूडेंट तेज आवाज,
स्टूडेंट, स्टूडेंट, तेज आवाज, पेज पलट दो। बोलो सोफिस्ट्री का मतलब, सोफिस्ट्री, स्प्लाइस, स्प्लाइस, स्पोरेडिक, 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 स्प्राउट, स्प्राउट, स्पर्न, स्पर्न, स्पंक, स्पंक, स्टीफल, स्टीफल, स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिंजेंट, स्ट्रट, स्ट्रट, स्ट्रीडेंट, स्ट्रीडेंट। जबरदस्त। ठीक है बालक, यहाँ तक चलिए, बहुत ही बेहतरीन तैयारी। आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पूछना है लेसन 7। तो सारे बच्चों का तैयार है जी? बहुत बढ़िया। यहाँ आगे से 4 बच्चे खड़े हो जाओ। बोलो टेंस का मतलब, कैश का मतलब, मैलिन का मतलब। जबरदस्त। चलो पीछे से 2 बच्चे खड़े हो जाओ। बोलो लैम्बेस्ट का मतलब, बात अगर पे। बोलो रेस्टिव का मतलब, बेचैनी। बैठो। इस बुक से कहाँ तक पूछना है? इसका भी 7। आगे से बच्चे खड़े हो जाओ 3। यहाँ से वहाँ तक खड़े हो जाओ। नहीं पढ़ा क्या? हाँ बोलो। हाँ हाँ बोलो बच्चे, 7 लेसन बोलो। बताओ। बोलो इम्पल्स का मतलब, हाँ इम्पल्स में तीव्र इच्छा। बोलो कास्ट 2 वर्ड है, दोनों का मतलब, और एक पात्र भी है, वर्ब होगा तो फेंकना भी हो जाएगा कास्ट। सबको याद है ना? बैठ जाओ। सेकंड रो यहाँ से वहाँ तक खड़े हो जाओ। बोलो फटल का मतलब, जानलेवा, घातक। बोलो स्पेल बाउंड का मतलब, स्पेल बाउंड, मंत्र मुग्ध करना, मोहित करना। बहुत बढ़िया तैयारी, बैठ जाओ। यहाँ से आगे से चारों खड़े हो जाओ। चारों खड़े हो जाओ। बोलो रेफरेंस और रेफरेंस में क्या अंतर है? बहुत बढ़िया। इंडो का मतलब धन प्रदान करना। बैठो। तो इस तरह से काम चल रहा है हम लोगों का। काफ़ी बेहतरीन तैयारी है। धीरे धीरे आगे बढ़िए। और आप सब बच्चे जितने लोग हैं, किताब आपके पास पहुंच जाएगा, और सारे बच्चे बढ़िया से पढ़ाई पर ध्यान दें। ठीक है बच्चे? जो भी चीज़ हो किताब डेली लेकर आना है, पढ़ाई पर ध्यान देना है, पढ़ाई करो, वो कैब डेली याद करो। ठीक है? चलिए धीरे धीरे और बढ़िया से काम शुरू कर दूंगा। आज ये टेंस की तरफ। टेंस, टाइम एंड टेंस, प्रेजेंट टेंस खत्म हो गया था। आज हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, है ना बाबू? कॉजेटिव वर्ब पढ़ा दिया था ना? प्रेजेंट टेंस में सारे काम हो गए थे। यानी आज आपका नया चैप्टर शुरू होगा जिसका नाम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज हम लोगों का नया टॉपिक शुरू होगा जिसका नाम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज से कोई व्यक्ति अगर फर्स्ट डे आया है तो आज से समझ में उसको बेहतर आएगा, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस समाप्त करके हम लोग कॉन्टिन्यूअस की तरफ कदम रख रहे हैं। कॉन्टिन्यूअस की तरफ कदम रख रहे हैं। कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करें हम लोग, यहाँ पे हेडिंग बनाए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है?
पूरा लिख दूं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ठीक है बाबू, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस आज हम लोग को पढ़ना है। हम लोग बात करें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में, तो सबसे पहले ये जानने का प्रयास करें कि टेंस है क्या। पहले बताऊं टेंस क्यों पढ़ते हैं। तो टेंस पढ़ते हो आप कॉमन एरर के लिए। टेंस पढ़ने के बाद आपके कॉमन एरर्स 100% सही होना शुरू हो जाएगा। टेंस पढ़ने के साथ आपका राइटिंग स्किल सही हो जाएगा। टेंस पढ़ने के साथ आपका स्पीकिंग स्टाइल सही हो जाएगा। यानी टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात करें, सिंपल प्रेजेंट कल तक पढ़ा था हम लोगों ने, आज हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात करें बच्चे, तो पहले यहां पे जाने कि कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है वर्क और एक्शन जो है वो क्या है, कॉन्टिन्यू रहेगा। अब कॉन्टिन्यू रहेगा तो लोगों ने इसमें निकाल दिया हिंदी कि जिसके अंत में रहा रही होगा कॉन्टिन्यूस टेंस। तो सबसे पहले हमने आपको क्या कहा था कि बेटा कोई भी टेंस पढ़ना हो, आपको अगर अंग्रेजी पढ़ना है तो अंग्रेजी की तरह सोचें, हिंदी पढ़ना है तो हिंदी की तरह सोचें, दोनों को मिलाने का प्रयास ना करें। ये सबसे बुरी आदत है स्टूडेंट्स का कि वो हिंदी को अंग्रेजी में, अंग्रेजी को हिंदी में घुसेड़ते रहते हैं। अब कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या आता है, रहा रही, रहा है, रही है, रहे हो, रहे हैं। अब रहा रही तो सही है, ठीक है, अच्छी बात पढ़ते हो, लेकिन क्या तुम ऐसे लिखते हो, लेटर लिखते हो, अंग्रेजी बोलते हो? तो पहले दिमाग में रहा रही लाते हो या फिर अंग्रेजी निकलना चाहिए। अब सामने वाला अंग्रेजी बोल रहा है, अब तुम रहा रही सोच रहे हो, वो बोलेगा 2 लाइन, तुम बोलेगे 1 लाइन, तो जो बोलेगा समझ नहीं पाओगे क्या बोल रहा है। तो इंग्लिश टू इंग्लिश थॉट डेवलप करने के लिए राइटिंग करना है, तुम्हें ऐसे लिखना है, तुम्हारे दिमाग में रहा रही आ रहा है, एक थॉट अंग्रेजी में सोचोगे तब तक अगला थॉट गायब हो जाएगा। समझ में लो, इसीलिए हम लोग विदाउट, जब तक सोच नहीं पाते, अनेबल टू राइट एंड स्पीक, न बोल पाते ना ही लिख पाते। और एरर वगैरह में ऐसी आदत होती है, गोइंग टू लिखा रहा तो रहा रही दिमाग लगा रहे हैं। कहीं सेंटेंस पढ़ लिया कि ही इज सिटिंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर, अब हिंदी निकालते हो नदी किनारे बैठ रहा है, ही इज सिटिंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर, वो नदी किनारे बैठ रहा है। अब दिमाग में आता नहीं क्या रह रहा है, अब रहा रही हिंदी निकालते हैं तो अगला सेंस मिल नहीं पाता, सोचते हैं कुछ और हिंदी निकलेगा क्या। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब रहा रही नहीं सोचना। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब सोचना है कि द वर्क और एक्शन, द वर्क और एक्शन जो है वो क्या हो, स्टार्ट पास्ट में हुआ हो, अभी तक चल रहा हो, और कब तक चलेगा पता भी नहीं है। मतलब कहने का सेंस है कि मैं पढ़ रहा हूँ, पहले पढ़ना शुरू किया था, अभी भी पढ़ रहा हूँ, अब पढ़ी कंटिन्यू काम चल रहा है। अब रहा रही तो हुआ सर, लेकिन अब प्रश्न उठता है कि रहा रही हो चाहे ना हो, कॉन्टिन्यूअस होगा किस एक्शन के साथ, कि द वर्क और एक्शन गोइंग ऑन राइट नाउ, अभी काम चल रहा है। यानी वर्क और एक्शन स्टार्ट समटाइम्स बिफोर, इट मस्ट गेट एन एंड आफ्टर सम टाइम, बट वर्क इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या अंतर है, अंतर समझो। प्रेजेंट इंडेफिनिट कहता है कि वह एक्शन जो समाप्त कभी नहीं हुआ है, वह इनडेफिनिट अनिश्चित है। जैसे मैं पढ़ता हूं, एक हैबिचुअल है, पढ़ता हूं, इनडेफिनिट आदत है। और एक सेंटेंस हुआ कि जो एक्शन थोड़ी देर के लिए हुआ हो, जो एक्शन थोड़ी देर के लिए हुआ, जैसे तुम बैठे हो, तुम बैठे हो, ये एक्शन बोलो टेम्परेरी एक्शन है कि लॉन्ग लास्टिंग एक्शन है? तुम बैठे हो टेम्परेरी है कि नहीं, बोलो। तो तुम बैठे हो, ये एक्शन किसका है बेटा, कॉन्टिन्यूअस का है। तुम बैठे हो, अब देखो कुछ देर पहले बैठे थे नहीं बैठे थे, कुछ देर बाद खड़े हो जाओगे नहीं, तो बोलो ये एक्शन टेम्परेरी एक्शन है कि नहीं। तो तुम बैठे हो, कुछ देर पहले बैठे थे ना, कुछ देर बाद खड़े हो जाओगे ना, लेकिन जब हमने कहा बैठे हो तो काम चल रहा है कि नहीं चल रहा।
यानी दो तरह का, समझो पर एक फोटो, कि जैसे कोई काम का एक प्लान होता है, ठीक है, यहां से काम स्टार्ट हुआ और काम कंटिन्यू चल रहा है, यहां पे काम फिनिश हुआ, राइट। इस मिड में एक टेम्परेरी एक्शन लिया गया और इसमें एक कोई व्यक्ति है जो काम स्टार्ट हुआ कुछ देर पहले, फिनिश होगा कुछ देर बाद, लेकिन ये मिड में क्या हो रहा है, काम चल रहा है। यानी यह जो कह सकता है कि वर्क इज गोइंग ऑन, काम चल रहा है कब, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। यानी वर्क इज गोइंग ऑन, काम कंटिन्यू रहेगा कब, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। यानी एक सिंपलेस्ट लैंग्वेज हमने दिया, अंग्रेजी बोलो चाहे हिंदी बोलो, जब तुम बोलोगे काम चलता रहेगा। अगर काम चल रहा है तो कॉन्टिन्यूस होगा, नहीं चल रहा है तो काम कंटिन्यूस नहीं होगा। जैसे मैं खड़ा हूं, काम चल रहा है, कॉन्टिन्यूस। मेरा भाई सोया है, मेरा भाई सोया है, बोलो काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कॉन्टिन्यूस। तुम नदी किनारे बैठे हो, रहा रही है इसमें जी, लेकिन कॉन्टिन्यूस हुआ कि नहीं, बोलो हुआ ना कॉन्टिन्यूस। वह धूप में खड़ा है, वह धूप में खड़ा है, बोलो धूप में खड़ा है, काम चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब हुआ कि द वर्क और एक्शन स्टार्ट समटाइम्स बिफोर, इट मस्ट गेट एंडेड आफ्टर सम टाइम, बट द वर्क इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब हुआ काम कुछ देर पहले शुरू होगा, कुछ देर बाद समाप्त होगा। जब हम बात करें काम चलना चाहिए, उसे हम कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। बोलो कोई दिक्कत है। ये फोटो बना लिया, बना लो फोटो। यहाँ पे करना प्लान, प्लान का मतलब काम स्टार्ट हो चुका है, और प्लान के लिए हम लोग गोइंग टू का प्रयोग करते हैं। प्लान के लिए गोइंग टू का प्रयोग करते हैं। काम स्टार्ट हो गया, स्टार्ट का मतलब कब, तो यहाँ फिनिश हो गया। यह एक्शन शॉर्ट एक्शन है, ये टेम्परेरी एक्शन है, तो टेम्परेरी एक्शन हो शॉर्ट एक्शन हो, यानी कह सकते हैं वर्क इज गोइंग ऑन, काम चल रहा है कब, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब हम बोलेंगे काम चल रहा है। एट द टाइम ऑफ टॉकिंग, जब बोलेंगे काम चल रहा है। द सेंटेंस गोज टू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर। इसको फोटो बनाइए आराम से, अभी समझाता हूं। बिल्कुल अलग तरह से टेंस पढ़ो, भारतीय इतिहास की पहली घटना है ये। ऐसा फोटो बना के आज तक नहीं पढ़ा होगा। है ना। अभी थोड़े ही कॉन्टिन्यूस पर और रहा रही पढ़ा दिया, काम खत्म हो गया। आपको अंग्रेजी लिखवाना है, आपसे अंग्रेजी बुलवाना है, आपसे अंग्रेजी में एरर बनवाना है, तो उसके लिए एक एक ब्लड, एक एक जो है ड्रॉप ऑफ द ब्लड में डालना है अंग्रेजी, तब ना समझ में आएगा। है ना। तो हमने कहा काम प्लानिंग है तो क्या लगाओगे, क्योंकि प्लानिंग में काम शुरू हो जाता है, स्टार्ट हो गया, अब यहां से काम चला यहीं तक। ये टेम्परेरी एक्शन, एक्शन दो तरह के होते हैं, एक एक्शन होता है परमानेंट एक्शन और एक टेम्परेरी एक्शन। ठीक है, देखो मैं समझा दे रहा हूं। देखो एक्शन जो है तुम्हारा, एक एक चीज समझो। एक्शन दो तरह का, एक होता है परमानेंट, परमानेंट एक्शन, और एक होता है टेम्परेरी एक्शन। तो अगर एक्शन परमानेंट है उसे कहते हैं सिंपल प्रेजेंट, और जो एक्शन टेम्परेरी है उसे कहते हैं कॉन्टिन्यूअस। समझ रहे हो। जो एक्शन परमानेंट है उसे कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे सूर्य पूरब उगता है, परमानेंट एक्शन है ना जी। और सूर्य उग रहा है, नॉट पूरब। अगर पूरब बोलेंगे गलत हो जाएगा, क्योंकि सूर्य पूरब में उगता है, परमानेंट एक्शन है। अब बोलेंगे सूर्य पूरब में उग रहा है तो गलत हुआ कि नहीं। बोलो भाई पूरब में उग रहा है, आज का एक्शन है।
ये आज का एक्शन है जी कि रोज का एक्शन है? तो रोज का हो गया परमानेंट हो गया, तो परमानेंट हो गया तो कौन सा टेंस? सिंपल प्रेजेंट। और सूर्य उग रहा है, अब सूर्य उग रहा है ये तो परमानेंट आज का एक्शन है भाई। तो सर कल, भाई कल हो सकता है कि धूप ना निकले सुबह से ही, बोलो। कभी कभी होता है ना कि जाड़े के मौसम में 8-8 दिन तक सूर्य दिखाई पड़ता ही नहीं है, तो हम क्या बोलते हैं, अरे सूर्य निकल रहा है देखो। ये नहीं बोलेंगे पूरब से निकल रहा है, क्योंकि ये तो सबको पता है पूरब से निकल रहा है, लेकिन आज निकल रहा है ये बात है। तो सूर्य निकल रहा है टेम्परेरी हो गया, क्योंकि निकल रहा है, निकलते निकलते फिर खत्म हो जाएगा, फिर शाम तक। रात में बोलोगे सूर्य निकल रहा है, लेकिन रात में बोलोगे सूर्य पूरब से निकलता है, सूर्य पूरब में उगता है, ये कह सकते हो। पश्चिम में डूबता है, रात में कहो चाहे दिन में कहो, बात एक ही बनेगा। तो इसको कहते हैं परमानेंट एक्शन। तो परमानेंट एक्शन प्रेजेंट टेंस में और टेम्परेरी एक्शन कॉन्टिन्यूस। बोल बेटा कोई दिक्कत है यहाँ तक? बात बन रहा, हर चीज में सिखाने का प्रयास कर रहा हूं, अंतर करवा रहा हूं। प्रेजेंट का मतलब ताते नहीं, परमानेंट एक्शन, और कॉन्टिन्यूस मतलब आ रही नहीं, शॉर्ट एक्शन जो अभी चला अभी समाप्त हो जाएगा। ये कुछ देर की बात है, ये लाइफ टाइम तक नहीं रहेगा, एक कुछ देर खत्म हो जाएगा। तुम लोग पढ़ने आए हो, कुछ देर पहले आए हो ना, कुछ देर बाद चले जाओगे ना जी। तो जितने मिनट में तुम यहाँ पढ़ने आए, पढ़ रहे हो फिनिश, कॉन्टिन्यूस सेक्शन। क्लियर? तो एक दो लाइन लिखो फटाफट, आराम से बोलूंगा, सब लिखो, टोटल बच्चे लिखो। द वर्क और एक्शन लिखो, कॉन्टिन्यूस टेंस किसे कहते हैं लिखो। द वर्क और एक्शन, द वर्क और एक्शन, द वर्क और एक्शन, द वर्क WORK, द वर्क और एक्शन ACTION, द वर्क और एक्शन starts, द वर्क और एक्शन starts, द वर्क और एक्शन starts sometimes before, द वर्क और एक्शन starts sometimes before, द वर्क और एक्शन starts sometimes before, and it must, and it must, and it must, and it must get an end. Get an end phrase है, it must get an end, it must get an end। इसका हिंदी होता है समाप्त होना। it must get an end after some time, 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 but the work is going on at the time of speaking, but the work is going on at the time of speaking, but the work is going on at the time of speaking, but the work is going on at the time of speaking, work is going on at the time of speaking। बोलो वाला कोई दिक्कत है यहाँ तक? हमने कहा कि काम कुछ देर पहले शुरू होगा, काम कुछ देर बाद समाप्त होगा, लेकिन जब भी हम बात करें उस समय काम चलना चाहिए, जब भी हम काम करें उसमें काम चलना चाहिए। हाँ, समाप्त होना है ना। आप गेट एंड एंड आफ्टर सम टाइम, तो गेट एंड एंड फिनिश होना है, आफ्टर सम टाइम कुछ देर बाद समाप्त हो जाएगा। अरे बट वर्क इज गोइंग ऑन टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब हम बोलें काम चलना चाहिए, तो जब भी बोलें काम चलेगा उसे ही हम कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। राइट, यहाँ तक हमने बात आपको समझाने का प्रयास किया। अब हम बात करें कि भाई इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसको हम बनाएंगे कैसे। तो पहले हम स्ट्रक्चर दिखाते हैं, फिर आपको एग्जाम्पल भी दूंगा, फिर सब लिखवाऊंगा भी, आराम से बस देखो। स्ट्रक्चर कहता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, वर्ब का फोर्थ फॉर्म और अदर वर्ब। बोलो, इज है सिंगुलर,
राम मोहन सोहन के साथ इज लगाओगे, एम लगाओगे आई के लिए और आर लगाओगे प्लूरल, सब्जेक्ट प्लूरल तो आर आएगा। वर्ब का फोर्थ फॉर्म को आईएनजी फॉर्म कहते हैं प्लस वर्ड। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब हम इसका जब नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस अदर वर्ड, नो प्रॉब्लम। इंटेरोगेटिव की बात करेंगे हम, इज एम आर सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इज एम आर सब्जेक्ट, नॉट वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्वेश्चन मार्क। WH की बात करें, WH पर एक बार बताओ बेटा, अगर इज एम आर के साथ नॉट लगा तो कोई आपत्ति आपको? इजेंट आरंट हो जाएगा ना, तो WH प्लस इज में लगा दिया तो इजेंट, आर में आरंट, ठीक ना। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। अब को सर एमेंट नहीं लिखा आपने, ध्यान दें बाबू, एम आई नॉट बराबर आरंट आई राइट होता है। अब कहोगे सर एमेंट करूंगा तो एमेंट आई गलत होता है, ठीक है बाबू, एंट आई कह सकते हो। क्या बोलो, फेसबुक पे क्या दिखा था? हाँ, तो एम आई नॉट को आरंट आई कहते हैं, एमेंट आई नहीं करते, आंट आई कह सकते हो। ये स्पीकिंग में, बोल चाल में, राइटिंग में भी नहीं होता। राइटिंग में ज़्यादा अच्छा है तुम ऐसी नॉट ही लिखो, ठीक है। WH, अच्छा WH में नेगेटिव कर दिया हमने, पहले काम करो ना, पॉजिटिव लिख लो। WH वर्ड हो गया ना, तो इसको ऐसा कर लो, WH प्लस इज एम आर सब्जेक्ट वर्ब का अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क, WH प्लस नेगेटिव, WH प्लस इजेंट आरंट सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। यहां तक उतार लिया बच्चे? उतारिए आराम से, फिर गेट और मेक सिखाऊंगा लगाना इसके साथ। हाँ, क्यों नहीं, आ जाएगा यहाँ, इजेंट आरंट हो जाएगा, है ना। ये नॉट को यहाँ लगा दो, यहाँ भी कर सकते हो, जहाँ भी नॉट आए आप एक्सिलरी वर्ब में उसको कैरी करवा सकते हैं, है ना। नॉट का प्रयोग आप एक्सिलरी वर्ब के साथ लगा सकते हो, डरने की बात नहीं। स्ट्रक्चर पहले आप कॉपी करें, फिर कुछ एग्जाम्पल दूंगा अभी समझाने के बाद, कुछ चीज़ें और समझाना है आपको स्ट्रक्चर से। स्ट्रक्चर से जिसको खेलना आ गया उसको अंग्रेजी से खेलना आ गया। स्ट्रक्चर से खेलो, एक पॉजिटिव ले लो, उसके 6 बना दो। एक पॉजिटिव हो अपने मन से, छोटे सेंटेंस लो, बड़े सेंटेंस, जो भी सेंटेंस लो आप उसको बोलना शुरू करो। एक पॉजिटिव लो, 6 बोलना शुरू कर दो, फिर अपने आप स्ट्रक्चर कमांड हो जाएगा। स्ट्रक्चर रट्टा नहीं मारना, ठीक है, फाइन। चलिए अभी धीरे धीरे आप देखो आपका लेवल कहाँ तक बढ़ता है। बस हर दिन डेली पैरामीटर से चेक करो। कि लेवल कहाँ तक धीरे धीरे बढ़ रहा है। एवरी डे चेक योर बॉडी क्लॉक। देखो बहुत ध्यान दो। अब बेटा इज एम आर प्लस क्या है वर्ब का, इसको मैं ऐसे कर दूं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। इस V4 के बदला में मैं लिख दूं गोइंग, तो गोइंग V4 तो हुआ ना। अब गोइंग V4 आ गया तो 2 लेता है, प्लस V1 लेता है, प्लस वर्ब लेता है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग, मैं पढ़ने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू रीड। मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग।
मैं पढ़ने जा रहा हूँ, बोलो प्लान है कि नहीं है? गोइंग टू रीड, कोई दिक्कत? गोइंग टू रीड, रीडिंग नहीं, जा रहा हूँ ना है पढ़ने। अब समझो बात को। अब बोलो इन दोनों के साथ मेक और गेट आ सकता है? बोलो बाबू, अरे मेक और गेट आ सकता है जी? मेक और गेट पाया हूं बच्चे, मेक और गेट को बोलते हैं कॉजेटिव वर्ब। तो बोलो इन दोनों में हम मेक और गेट का प्रयोग कर सकते हैं? बोलो। तो मेक और गेट बताया था कहां लगता है? जहां वर्ब हो। उस वर्ब को हटा करके उसी रूप में मेक और गेट आ जाता है जिसमें वर्ब होता है। ये सबसे बढ़िया ट्रिक्स दे रहा हूं। तो बोलो यहां वर्ब ही लिखा है ना, यहां वर्ब लिखा है ना, तो जहां जहां वर्ब लिखा है वहां मेक और गेट तुम डाल दो। कैसे डालें सर? देखो सिखा रहा हूं। मेक और गेट तुम्हें डालना सिखा रहा हूं। देखो बिफोर हटा दिया, इस बिफोर क्या किया? हटा दिया। देखो हटा दिया, हटा दिया। यहां बिफोर था ना, अब बोलो बिफोर मेक का बिफोर क्या हो जाएगा? और गेट का बिफोर क्या हो जाएगा? बोलो मेक के बाद हमेशा क्या आता है? गेट को हमेशा क्या आता है? हो गया, हो गया मेक गेट। अब बोलो यहां पे यहां आएगा ना, यहां पे कर दिया। यहां V1 था ना, मेक ऑब्जेक्ट गेट ऑब्जेक्ट। तुम्हें किसी भी स्ट्रक्चर में गेट लगाना हो, बस देखो इसमें वर्ब कहाँ है, जहां वर्ब मिले वहीं पे मेक गेट डाल दो, हटा के उसको उसी रूप में। इतना बढ़िया टेक्निक दे दिया। अब इससे अंग्रेजी बोलने लिखना सब आसान। अब इसका नेगेटिव बनाओ, इंट्रोगेटिव बनाओ, इससे कोई मतलब नहीं, चेंज यहाँ ना होगा। अब नेगेटिव बनाया तो नॉट यहाँ लगेगा, इंट्रोगेटिव बनाया ई पहले जाएगा। इससे क्या मतलब है? इसको सेम रहेगा, यहाँ तो छेड़ना ही नहीं है। बोलो गेट एंड मेक। तुमने क्लास मिस किया है। अब लेट आए तुम्हारी समस्या, बेटा नहीं, क्लास रिपीट नहीं होता मेरे पास। हाँ सब खत्म कर दिया। नहीं अब तो ये हर टेंस बताऊंगा। गेट और मेक पूरा एक क्लास लिया है, वो लिया है कि नहीं? पूरा क्लास लिया बेटा, रिपीट नहीं करता मैं। मेक और गेट पे पूरा क्लास लिया है। अगर मिस हो गया है तो यूट्यूब फॉलो करें, DS इंग्लिश, यूट्यूब फॉलो करें। सब्सक्राइब शेयर तुम्हारी समस्या है। पहले बोलता था सब्सक्राइबर कम था, तो अब बोलता हूं, बोलो। अब तो तुम्हारा प्यार है, अच्छा लगता है करो, नहीं लगता करो। समझ आया बात को? यहां तो कोई दिक्कत? तो मेक और गेट यूट्यूब पे फॉलो करें। तो मेकिंग गेटिंग हो गया। अब मेक गेट काम करने वाला करवाने वाला, दो व्यक्ति होता है तो मेक लगाते हैं। करवाने वाला हो करने वाला ना हो तो गेट लगाते हैं। अब मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल को हिंदी में दे रहा हूँ आपको, आप उसका अंग्रेजी बनाइए तब समझ में बढ़ जाएगा बढ़िया से। ठीक है, लिखो 10-20 एग्जाम्पल। पहला, हम लोग अगले सप्ताह कश्मीर जा रहे हैं। 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 दूसरा, तुम्हारे पिताजी कब आ रहे हैं? तुम्हारे पिताजी कब आ रहे हैं? दूसरा, सोनू और मोनू गप्पे लड़ा रहे हैं। सोनू और मोनू गप्पे लड़ा रहे हैं। सोनू और मोनू गप्पे लड़ा रहे हैं। और लिखो, कुत्ता भौंक रहा है। कुत्ता भौंक रहा है। कुत्ता भौंक रहा है। नेक्स्ट लिखो, वह मुझे इस काम के लिए क्यों दौड़ा रहा है? वह मुझे इस काम के लिए क्यों दौड़ा रहा है?
वह मुझे इस काम के लिए क्यों दौड़ा रहा है? वह मुझे इस काम के लिए क्यों दौड़ा रहा है? वह मुझे इस काम के लिए क्यों दौड़ा रहा है? नेक्स्ट, क्या पाकिस्तान क्या क्या पाकिस्तान क्या पाकिस्तान आतंकवादियों से क्या पाकिस्तान आतंकवादियों से भारत पर आक्रमण नहीं करवा रहा है? क्या पाकिस्तान आतंकवादियों से क्या पाकिस्तान आतंकवादियों से भारत पर आक्रमण नहीं करवा रहा है? क्या पाकिस्तान आतंकवादियों से भारत पर आक्रमण नहीं करवा रहा है? क्या पाकिस्तान आतंकवादियों से भारत पर आक्रमण नहीं करवा रहा है? ठीक है, लिख पा रहे हो साहब? चलो अगला लिखो, अगला लिखो सेंटेंस। आप उसे क्यों पिटवा रहे हैं? 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 नेक्स्ट लिखो, मेरा भाई सोया है। मेरा भाई सोया है। मेरा भाई सोया है। नेक्स्ट लिखो, वह नदी किनारे बैठी है। 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 कितने हो गए? 9। बनाइए सबको अंग्रेजी में फटाफट, सब अंग्रेजी लिखो, सब लिखो अंग्रेजी। ये सबका अंग्रेजी बनाइए आप लोग। और यहाँ पे कॉपी लेकर के आइए, रफ कॉपी, लाल पीला हरा से काम नहीं चलेगा, क्योंकि एक कॉपी में लिखोगे तो रगड़ोगे, प्रैक्टिस करोगे, है ना। अब 10 कॉपी लेकर आओगे तो लगेगा कॉपी फेयर है, इस पर रगड़ूं कैसे, खराब हो जाएगा, गलती हो जाएगा। तो खराब अच्छा नहीं करना, ठीक है ना। जितना मन कर रगड़ो, तभी मोक्ष मिलेगा। पकड़ पा रहे हो कि नहीं? गलत हो सही हो बस लिखते जाओ, बनाते जाओ। क्या गॉसिप, गॉसिपिंग कर दो। GOSSIPING। बन रहा है बच्चे? बनाओ, सारे बनाओ। बन रहा सबसे? सारे बच्चे बनाइए। फाइन बच्चे। चलिए, पहला क्या था? हम लोग अंग्रेजी, हम लोग अगले सप्ताह कश्मीर जा रहे हैं। जो बच्चे मोबाइल पे ऑनलाइन पढ़ रहे हो वो बच्चे भी ध्यान दें। तो यहाँ पे ध्यान देना बेटा कि जो तुम लोग पढ़ रहे हो घर पे ऑनलाइन पे मोबाइल पे, तो उसको ध्यान ही देना है कि जो सेंटेंस में टाइम देता हूँ तो उस टाइम में तुम क्या करते हो कि मोबाइल में कुछ और देखने लगते हो, है कि नहीं?
तो तुम लोग जो ये सब काम करते हो, जितने बच्चे स्टूडेंट्स, आप जो काम करते हो गलत करते हो। जो सेंटेंस में दिया उसमें क्या करो कि बनाओ, बिल्कुल क्लास को क्लास की तरफ पढ़ो, है कि नहीं। और तुम लोग इधर झांक रहे हो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलो सेंटेंस आगे बोलो क्या है, पता चल रहा है ना, पढ़ तो रहा होगा। चलो हाँ, हम लोग अगले सप्ताह कश्मीर जा रहे हैं, बन गया सबसे, सारे बच्चे से बन गया, ठीक है। तो हम लोग अगले सप्ताह कश्मीर जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू कश्मीर नेक्स्ट वीक, वी आर गोइंग टू कश्मीर नेक्स्ट वीक, सबका सही। चलो अगला बोलो क्या है, तुम्हारे पिताजी कब आ रहे हैं, लॉलीपॉप नहीं है, तो तुम्हारे पिताजी कब आ रहे हैं। योर फादर कब आ रहे हैं, तो वेन, वेन इज की आर, कितने बच्चों ने इज लगाया, बहुत बढ़िया। कितने बच्चों ने आर लगाया, आर, पिताजी कितने हैं, तो सिंगुलर ना, तो पिताजी एक है तो सिंगुलर, तो सिंगुलर है तो इज लाएगा ना। तो वेन इज योर फादर कमिंग, वेन इज योर फादर कमिंग, वेन इज योर फादर कमिंग, सबका सही हो रहा है ना। नेक्स्ट बोलो क्या है, सोनू और मोनू गप्पे लड़ा रहे हैं, तो सोनू एंड मोनू आर गॉसिपिंग, GOSSIPING, GOSSIPING, गॉसिपिंग मतलब गप्पे लड़ाना। तो सोनू एंड मोनू आर गॉसिपिंग, सोनू और मोनू गप्पे लड़ा रहे हैं, सोनू एंड मोनू आर गॉसिपिंग। नेक्स्ट बोलो, कुत्ता भौंक रहा है, द डॉग इज बार्किंग, द डॉग इज बार्किंग, द डॉग इज बार्किंग, द इसे लगाना पड़ेगा, कुत्ता है, सिंगुलर है, काउंटेबल है। हाँ कॉमन बात भी तो आ रहा है, या तो ये लगेगा तो द लगेगा। तो द डॉग इज बार्किंग। नेक्स्ट बोलो, वह मुझे इस काम के लिए क्यों दौड़ा रहा है, दौड़ना का बीट, दौड़ाना का मेक और गेट आ जाएगा। तो इसमें बोलो गेट लगाऊं कि मेक लगाऊं, क्योंकि वह मुझे दोनों मौजूद है ना। तो वाई इज ही मेकिंग मी रन फॉर दिस वर्क, वाई इज ही मेकिंग मी रन फॉर दिस वर्क, देख रहे हो, वाई इज ही मेकिंग me run for this work, why is he making me run for this work। next बोलो, फिर से बोलो, सोनू एंड मोनू आर, यहाँ मेक क्या कैसे आएगा, तो गप कर रहा बेटा ना, अरे तो फन करेगा तब ना मेक लगाएंगे। हाँ ये गप कर रहा है तो गॉसिपिंग होगा। बैठ जाओ, अगला बोलो ना क्या है, क्या पाकिस्तान आतंकवादियों से भारत पर आक्रमण नहीं करवा रहा है, तो इजंट कर दे यहीं पे, तो इजंट पाकिस्तान, इजंट पाकिस्तान, इजंट मतलब इज नॉट कर दिया, इजंट पाकिस्तान मेकिंग, आक्रमण करने वाला कौन, आतंकवादी, करवाने वाला कौन, तो दोनों मौजूद है कि नहीं, तो मेक आएगा कि नहीं, तो गेट पे तुम लोग जा रहे हो। तो इजंट पाकिस्तान, इजंट मतलब इज नॉट, इजंट पाकिस्तान मेकिंग टेररिस्ट, इजंट पाकिस्तान मेकिंग टेररिस्ट, TERRORISTS, टेररिस्ट, TERRORISTS। इजंट पाकिस्तान, या कह सकते हो इज पाकिस्तान नॉट, या तो इज लगाओ, इज नॉट, इज पाकिस्तान नॉट लगाओ, या इजंट पाकिस्तान करो। तो इजंट पाकिस्तान मेकिंग टेररिस्ट। अब आक्रमण करना का अटैक भी होता है, असॉल्ट भी होता है। तो अटैक का मतलब होता है जाना पहचाना आक्रमण। देखो आक्रमण करने का जो अंग्रेजी होता है बाबू, ये 3 होता है। पहला अंग्रेजी होता है अटैक, दूसरा अंग्रेजी होता है इन्वेड,
तीसरा अंग्रेजी होता है असॉल्ट। ठीक है। अब अटैक का मतलब होता है कि दोनों पक्ष जो आक्रमण कर रहा है, इन दोनों पक्ष एक दूसरे से जानकार हैं। ये दोनों पक्ष क्या हैं? जानकार। जैसे तुम्हारा मित्र तुम पर आक्रमण करेगा तो तुमको पता है कि मित्र है, दुश्मन भी हो सकता है, तो आक्रमण करेगा तो अटैक होगा। राम अटैक्ड श्याम, चाइना अटैक्ड पाकिस्तान। क्लियर? तो क्या होगा वहां? जाना पहचाना है। इन्वेड, अब इन्वेड का मतलब होता है घर में घुस करके आक्रमण करना। जैसे बाबर इन्वेडेड इंडिया, बाबर इंडिया में पहले आ गया था। ये नहीं कि बाबर सीमा पर से युद्ध किया था, ऐसा किया था? पहले इंडिया में आ गया, आराम से रहा सहा, फिर देखा मामला क्या है, तो बाबर इन्वेडेड इंडिया। तो इन्वेड का मतलब घर में घुस कर मारना। असॉल्ट, असॉल्ट का मतलब आक्रमण करना एग्जैक्टली नहीं होता, इसका मतलब होता है जन धन माल की हानि पहुंचाना। मतलब कह सकते हो धावा बोलना। हिंदी क्या होता है इसका? धावा बोलना। जैसे आतंकवादी, आतंकवादी कोई परिचित होता है मित्र, या उसको कोई लोभ होता है पैसे का? कुछ नहीं होता। आतंकवादी आतंकवादी है, वो खुद मरता है, दूसरों को मारता है, आतंक फैलाता है। अपने आप में बॉम्ब बांध के उड़ गया, उड़ा दिया, खुद भी मरा और मार भी दी, उसी को हम लोग असॉल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? असॉल्ट। तो यहाँ पे आतंकवादी, इसलिए असॉल्ट पर ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। अटैक भी लगाओ तो गलत नहीं है, कोई दिक्कत? तो क्या लिखा? इजंट पाकिस्तान मेकिंग टेररिस्ट, इजंट पाकिस्तान मेकिंग टेररिस्ट असॉल्ट ऑन इंडिया, या असॉल्ट इंडिया भी कह सकते हो। इजंट पाकिस्तान मेकिंग टेररिस्ट असॉल्ट ऑन इंडिया। अगला बोलो क्या बाबू? आप उसे क्यों पिटवा रहे हैं? तो आप उसे क्यों पिटवा रहे हैं, यानी कि पिटने वाला नहीं है, इसमें गेट आ जाएगा। तो वाई आर यू गेटिंग हिम बिटेन, वाई आर यू गेटिंग हिम बिटेन, वाई आर यू गेटिंग हिम बिटेन, आप उसे क्यों पिटवा रहे हैं? वाई आर यू गेटिंग हिम बिटेन। नेक्स्ट बोलो, मेरा भाई सोया है, माई ब्रदर, माई ब्रदर इज स्लीपिंग, माई ब्रदर इज स्लीपिंग। नेक्स्ट बोलो, बैठी है, सी इज सिटिंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर, सी इज सिटिंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर। बोलो वाला को दिक्कत है यहाँ तक? बात बना, समझ में आया? और एक एग्जाम्पल, सारे बन गए, आगे बढ़िए। बाय द टेज क्यों करोगे? पैसिव। हाँ हाँ हो सकता है। अटैक्स क्यों लगाओगे? प्रेजेंट टेंस में ना आता है अटैक्स, कॉन्टिन्यूअस में तो अटैकिंग हो जाएगा अगर बनेगा तो। बोल वाला कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो यहाँ तक आपने क्या पढ़ा? बेसिक क्लास क्या पढ़ा? बेसिक। ये बेसिक आपका कंप्लीट हो गया, सेंटेंस बनाना आ गया, लिखना आ गया। अब प्रश्न उठता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से कॉमन एरर्स कैसे पूछेगा सर? एग्जाम का पैटर्न है कॉमन एरर्स। अभी जस्ट जो है मैं बिहार गया हुआ था, बिहार में गया, मैं सेमिनार लिया, पटना लिया, बिहार शरीफ लिया। तो यहाँ पे बच्चों को समस्या ये है कि बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे जितना मैं पढ़ाया इसमें मेक और गेट हटा दो तो जो पढ़ाया इतना ही कॉन्सेप्ट है बिहार में बच्चों के पास, कि मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग, तुम सो रहे, यू आर स्लीपिंग, इतना ज्ञान है उनके पास, इसमें कमी नहीं है। दूसरा कमी यह है कि उसके साथ उस हर एक टेंस का एरर फाइंड आउट करना नहीं आता कि भाई एरर कैसे निकालें। दूसरा समस्या है वोकैबुलरी की समस्या। तो मैं तो वोकैब हर दिन दे ही रहा हूँ आप सबों को। डीएसएल में आने का फायदा ये है कि हर चीज़ को आप एक देखो कि भाई इसमें एरर हम कैसे ढूंढ लें, यानी हर चीज़ से एरर बनाना, निकालना, समझना आपको आ जाएगा। दूसरा, जब व्यक्ति के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट हो और एरर का भी कॉन्सेप्ट हो और वोकैब भी आ रहा हो उसको, तो फिर दुनिया में कोई भी काम कर सकता है, जहाँ जाएगा वहीं तूफान मचा देगा। अंग्रेजी में समझ लो, कोई उसके सामने टिक नहीं पाएगा। अब जैसे हम पढ़ें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का कॉमन
एरर्स। तो हेडिंग लिखो कॉमन एरर्स इन द यूज ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉमन एरर्स इन द यूज ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉमन एरर्स in the use of present continuous tense. Common errors in the use of present continuous tense. Present continuous tense का common errors. Common errors in the use of present continuous tense. Present continuous tense का common errors. अब प्रश्न उठता है common errors क्या पूछेगा सर? तो अब यहाँ पे ध्यान देना खास बात। अब मैं खास बात क्या है, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ और बोर्ड पे लिख रहा हूँ कि जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं, भले मैं आपको सिखा दूं हिंदी से, कि जैसे हमने कहा कि मैं तुम्हारी आवाज सुन रहा हूं। मैं तुम्हारी आवाज सुन रहा हूं। अब सुनना अंग्रेजी हियर होता है ना। अब यहाँ पे वर्ड है हियर का प्रयोग करना है, ठीक है। अब हियर मतलब सुनना। अब अंग्रेजी बना रहा हूँ। पहला आई हियर योर वॉइस। दूसरा बोला हमने आई एम hearing your voice. I am hearing your voice. और तीसरा बना दिया हमने I am hear your voice. अब एक सेंटेंस था मैं तुम्हारी आवाज सुन रहा हूं का 3 अंग्रेजी हमने हियर से बनाया। I hear your voice, I am hearing your voice, I am hear your voice. अब 3 सेंटेंस दिया। अब जरा मुझे हाथ उठाकर इंडिकेट करें। सारे बच्चे गया बिहार शरीफ से लेकर दिल्ली तक सारे बच्चे हाथ उठाओ और मुझे बताओ कि मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूं का पहला राइट में कितने हाथ उठाओगे? फर्स्ट राइट। 4 बच्चे दिल्ली से, 2 बच्चे गया से, 1 बच्चा बिहार से। चलो अब जहाँ हाथ उठाओ सेकेंड वाले में मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूं में कितने बच्चे दिल्ली से हैं? इतने बच्चे। कितने बच्चे बिहार शरीफ से, गया से? बहुत बढ़िया। लास्ट एग्जांपल आई एम हियर वॉइस राइट में कितने लोग? बहुत सुंदर। अब यहां जानना ये बेटा कि सबसे पहले अंतिम वाला को काट देता हूं। क्यों काट दिया हमने? तो आई एम हियर, हियर एक वर्ब है। कौन सा है? वर्ब। और V1 और V5 और V2 ये 3 ऐसे वर्ब हैं जिनके पहले एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग नहीं होता। V1, V5 और V2 जैसे गो, गोस, वेंट। गो, गोस, वेंट के साथ एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग नहीं होता। कोई दिक्कत? फाइन। अब यहाँ पे वर्ड बचा आई एम हियर, तो हियर के साथ यहाँ पे एम का प्रयोग नहीं होगा, ब्लंडर हो गया। क्लियर? अब बचा है 2 सेंटेंस। आई हियर योर वॉइस, आई एम हियरिंग योर वॉइस। अब यहाँ जानना ये है कि तीसरा गलत हो गया। अब 2 बचे हैं तो मैं पहला को राइट करता हूं और दूसरा को भी काट देता हूं। अब प्रश्न उठता है कि सर ये टेम्परेरी एक्शन तो है ही कि तुम्हारी एक्शन सुन रहा हूं, तो सुन रहा हूं है तो सर प्रेजेंट में ही है, तो सर कॉन्टिन्यूअस में ही। हाँ बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस में है, लेकिन इसका अंग्रेजी बनेगा प्रेजेंट टेंस में। इसका हिंदी होगा मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूं। अब तुम कहोगे कि मैं तुम्हारी सुनता हूं, क्या होगा सर? तो इसका अंग्रेजी यही होगा मैं तुम्हारी आवाज सुनता हूं। तो सुनता हूं का हो जाएगा आई हियर वॉइस, और सुन रहा हूं का आई हियर योर वॉइस। अब प्रश्न उठता है कि ये गलत क्यों हुआ? मामला ये गलत क्यों हुआ सर? आई हियर क्यों होगा, आई एम हियरिंग क्यों नहीं होगा? मुद्दा है
यहां तक आपने उतार लिया सब उतारा कि नहीं उतारा? तो उतारो फटाफट, लिखते रहो, कॉपी रगड़ो, फेयर करना घर पे बढ़िया से। यहां जो बोर्ड में सब तुरंत उतार लो और घर पे जाके एकदम कलरफुल लाल पीला हरा ब्लू से छाप दो, तब तुम्हारा नोट्स तैयार होगा। यहां पे नोट्स तैयार मत करो, सब चीज लिख लो जिस स्टाइल में लिखा गया। ये दोनों कट किया, राइट किया, 2 हिंदी निकला, ये सब चीज तुरंत लिख लो। आलसी मत बनो, है ना। हम लोग सोचते लिखूं कि ना लिखूं, लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉपी खराब हो जाएगा, है ना। मैं चाहता हूं क्या क्या दे दूं तुम लोगों को, ब्रिटानिया खिलाना चाहता हूं, तुम पार्ले जी में परेशान हो। देखो बोर्ड पे, यहां ध्यान दो। अब यहां बेटा क्या हुआ, एक वर्ड था तुम्हारे सामने हियर, समझो पहले आराम से, पूरा लिस्ट दूंगा अभी, जस्ट अभी एक वर्ड था हियर, जस्ट था अभी। अब हियर का मतलब होता है भाई सुनना। क्या होता है? सुनना। जैसे ही हमने उसमें आईएनजी जोड़ा, ये हो गया सुनवाई करना। सुनवाई करना। तो हियरिंग वर्ड गलत नहीं है, किताब लिख देगा कि हियरिंग गलत है, गलत वर्ड नहीं है, उसका मीनिंग बदल जाता है। अब तुमने बोला आई एम हियरिंग योर वॉइस, उसका हिंदी मैं तुम्हारी आवाज की सुनवाई कर रहा हूं, तो सुनना हुआ। अब इसी को तुम कर लो, द जज इज हियरिंग दिस केस टुडे। अब यहां पे जो हियरिंग वर्ड है ये देखो राइट हो गया, क्योंकि यहां पे हिंदी हो गया सुनवाई। तो जज जो है केस को सुनवाई करता है, मतलब वो एक्शन लेता है। तो आप उस एक्शन के साथ, कोई जरूरी नहीं कि यहां पे जज ही हो, उस एक्शन का जिसको सुनने के बाद प्रत्युत्तर दिया जाए, जिस पे कोई एक्शन या रिएक्शन किया जाए, उसी को तो सुनवाई कहते हैं हम लोग, है ना। तो जहां पे सुनवाई वर्ड तुम्हें बोलना हो, हियरिंग प्रयोग करो। नहीं बोलते उसका हियरिंग चल रहा है, बोलते हो ना, तो हियरिंग मतलब क्या, सुनवाई चल रहा है। तो ऐसे इंग्लिश में टोटल 40 से 50 वर्ड हैं जिनके साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं करते हम। आईएनजी लगाते हैं तो उसका मीनिंग बदल जाता है। लिसनिंग होता है आईएनजी, हाँ, तो मैं हियर की बात कर रहा हूँ ना। देखो लिसन का मतलब क्या होता है, और लिसन और हियर में क्या अंतर है ना, ये जानो। तो लिसन और हियर में 2 अंतर है। पहला, लिसन जब करते हो तो किसी को पे अटेंशन देते हो, और हियर करते हो तो विदाउट अटेंशन देते हो। बस मेरे हो, तो मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, अब मान लो सुन भी रहा है, कुछ काम भी कर रहा है, तो लिसनिंग थोड़े होगा, हियरिंग होगा। बस मेरे हो, ये डिपेंड करता है। अरे कुछ भी बोलो सब सही होगा, मैं लिसन की बात नहीं कर, मैं तुम्हें सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो टोटल 40 से 50 वर्ड ऐसे होते हैं जिनके साथ आईएनजी का प्रयोग, अगर आईएनजी लगा दिया जाए तो या तो वो गलत होते हैं या तो उसका मीनिंग बदल जाता है। जैसे यहाँ पे हियरिंग गलत हुआ, क्या राइट हुआ ना, तो हियरिंग गलत नहीं है, हियरिंग सही है, लेकिन उसका मीनिंग क्या होगा, बदल गया। उसी प्रकार से वर्ड है सी। सी का मतलब देखना, और लगा दिया आईएनजी तो हो गया मिलना। सी का मतलब देखना, सिंग लगा क्या हो गया, मिलना। जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूं तो बोलो आई एम सीइंग यू होगा, आई सी यू, आई सी यू। मैं तुम्हें देख रहा हूं भी हो गया, और मैं तुम्हें देखता हूं वो भी हो गया। ठीक है, दोनों, एक हिंदी का 2 एक अंग्रेजी का 2 हिंदी। मैं तुम्हें देखता हूं आई सी यू, और मैं तुम्हें देख रहा हूं आई सी यू। अब कहो सर आई एम सीइंग यू बोलूंगा तो जब मैं तुमसे मिल रहा हूं, तो जब तुमसे मिल रहा हूं तो आई एम सीइंग यू कैसे बोलोगे? मैं तुमसे आज की शाम मिल रहा हूं, आई एम सीइंग यू टुनाइट। मैं तुमसे आज मिल रहा हूं, आई एम सीइंग यू टुडे। मैं तुमसे कल मिल रहा हूं, आई एम सीइंग यू टुमारो। समझ में आ रहा है? तो सीइंग का मतलब क्या हुआ, मिलना। ऐसी नहीं बोलते हो थिंक,
थिंक का मतलब हो गया सोचना, आईएनजी लगा दिया, हो गया विचार। क्या हो गया? विचार। समझ पा रहे हो? लव मतलब प्यार करना, लविंग मतलब प्यारा, माई लविंग सन बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है ना। लविंग सन, प्यारा बच्चा। आई एम लविंग इट, ये मेरे लिए प्यारा है। कुछ खाने वाले लिखा होता है, हाँ, तो मतलब प्यारा है वो, खाने में प्यार करते हो। अब थोड़े आई लव चिकन तो चिकन से प्यार करते हो, है ना। समझ पाए? तो मुद्दा क्लियर है। तो वो अब समझो ये वर्ड याद कैसे करें सर? अब तो एक कॉन्सेप्ट हो गया। कॉन्सेप्ट 2 ये कहता बेटा कि जैसे कोई शब्द हो जो अंदर से फील करते हो, जिसकी फीलिंग अंदर से की जाए, उसमें आईएनजी का प्रयोग नहीं करते, और जिसको बाहर से फील करते हो आईएनजी लगाते रहो। अब कैसे फीलिंग आएगा सर? तो फीलिंग आएगा जैसे लव अंदर की बात है कि बाहर की बात है? तो अंदर की बात है तो लविंग नहीं होता। सी देखना अंदर की बात है, किसी को पीटते हो अंदर से कि बाहर से, तो आईएनजी होता है। समझ रहे बात को ना? तो बीट का बीटिंग होता है। क्लियर? 2 कॉन्सेप्ट दिया। अब तीसरा कॉन्सेप्ट है कि वो शब्द ही लिखवा दे रहा हूं। मान लो कि बच्चा फीलिंग हो ही ना, है ना, तो उसके लिए वोकैबुलरी का लिस्ट दे रहा हूं, उस लिस्ट को आप लिख लें। तो हेडिंग बनाएं, हेडिंग लिखिए सम ऑफ द वर्ब्स। पहले हेडिंग बना लो, क्या लिखने जा रहे हो? हेडिंग लिखा कॉमन एरर्स, हाँ, तो नीचे लिखो पहला पॉइंट कि सम ऑफ द वर्ब्स, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं, सम ऑफ द वर्ब्स which are not used in continuous tense in original meaning. Some of the verbs which are not used, some of the verbs which are not used, some of the verbs which are not used in continuous tense in original meaning. Some of the verbs which are not used in continuous tense, which are not used in continuous tense with original meaning, with original meanings. Some of the verbs which are not used in continuous tense with original meanings. हमने कहा कुछ ऐसे verbs हैं जो अपने ओरिजिनल मीनिंग के साथ कॉन्टिन्यूअस टेंस में प्रयोग नहीं किए जाते हैं। नीचे लिखो इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड इन, इसी में इट इज यूज्ड इन, या दे आर यूज कर सकते हो। इट इज यूज्ड इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, इट इज यूज्ड इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, मतलब इसका प्रयोग हम करेंगे सिंपल प्रेजेंट में। इट इज यूज्ड इन सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड गिव्स टू सेंस। इट इज यूज्ड इन सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड गिव्स, GIVS गिव्स देता है, gives to TWO, to TWO gives to TWO two sense। पहला फर्स्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, एंड सेकंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फर्स्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड सेकंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फर्स्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड सेकंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एग्जाम्पल लिखो, आई नो यू, आई नो यू, आई नो यू, KNOW, आई KNOW, नो यू। इसका हिंदी लिखो 2, पहला मैं तुम्हें जानता हूं और मैं तुम्हें जान रहा हूं। आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं और मैं तुम्हें जान रहा हूं। जैसे नहीं बोलते मैं तुम्हें जान रहा हूं कि तुम ईमानदार हो, तो मैं तुम्हें जान रहा हूं कि तुम ईमानदार हो। आई एम नोइंग यू, आई नो यू, आई नो दैट यू आर ऑनेस्ट। अगर सेंटेंस कोई व्यक्ति बोले कि मैं तुम्हें जान रहा हूं कि तुम
ईमानदार हो, तो आई नो दैट यू आर ऑनेस्ट। आई नो दैट यू आर ऑनेस्ट, ना कि आई एम नोइंग दैट यू आर ऑनेस्ट। समझ पाए इस बात को? चाहे हिंदी कुछ ही बोलो, मैं तुम्हें जानता हूं चाहे मैं तुम्हें जान रहा हूं, क्या बनेगा? आई नो। अब अगर लगा बोलेगा सर नोइंग का मीनिंग क्या बदल के होगा, तो नोइंग का कुछ मीनिंग होगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत। क्लियर? तो लिस्ट लिखवा दिया जाए, लिखो लिस्ट ऑफ द वर्ब। उस वर्ब का लिस्ट लिखिए सब लोग आप। पहला वर्ड है बेटा, पहला वर्ड है एडमायर, ADMIRE, एडमायर, ADMIRE, एडमायर। एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना। एडमायर मतलब तारीफ करना, प्रशंसा करना, एडमायर कहलाता है। एडमायर के बाद लिखो अडोर, ADORE, अडोर, ADORE, अडोर। अडोर का मतलब पूजा करना, आराधना करना। ADORE, अडोर, पूजा करना, प्रार्थना करना। एग्री, AGREE, एग्री, सहमत होना। अम्यूज, AMUSE, AMUSE, अम्यूज, AMUSE, अम्यूज। अम्यूज का मतलब मनोरंजन करना, मन बहलाना, मनोरंजन करना, अम्यूज कहलाता है। एस्टोनिश, ASTONISH, ASTONISH, एस्टोनिश, चकित कर देना। एस्टोनिश का हिंदी क्या होगा? चकित कर देना, आश्चर्यचकित कर देना, एस्टोनिश। अट्रैक्ट, ATTRACT, ATTRACT, अट्रैक्ट। अट्रैक्ट पता ही होगा, आकर्षित करना। के बाद लिखो बिलीव, BELIEVE, बिलीव, BELIEV, बिलीव, विश्वास करना। के बाद लिखो कंसर्न, CONCERN, कंसर्न, चिंता करना, CONCERN, कंसर्न, चिंता करना। कंटेन, CONTAIN, CONTAIN, कंटेन, के अंदर होना, कंटेन, के अंदर होना। डिस्पाइज, DESPICE, डिस्पाइज, DESPICE, डिस्पाइज, DESPICE, डिस्पाइज का मतलब होता है बेकार समझना, तुच्छ समझना, तुच्छ, तुच्छ समझना या बेकार समझना। नेक्स्ट डिजायर, DESIRE, डिजायर का मतलब चाहना, डिजायर मतलब इच्छा होना, चाहना। डिटेस्ट, DETEST, DETEST, डिटेस्ट, नफरत करना, DETEST, DETEST, नफरत करना। डाउट, DOUBT, डाउट, DOUBT, डाउट, डाउट का मतलब शक करना, संदेह करना। नेक्स्ट इनवी, ENVY, जलन या ईर्ष्या होना, ENVY, इनवी का मतलब जलन या ईर्ष्या होना। फियर, FEAR, FEAR, फियर, डरना, फियर मतलब डरना। फॉरगेट, FORGET, FORGET, फॉरगेट, भूल जाना। गेस, GUESS, गेस, GUESS, गेस का मतलब अंदाजा लगाना, गेस किया तुमने, गेस। गेस के बाद लिखो हियर, HEAR, हियर, हियर का मतलब सुनना, हियर का मतलब सुनना। इमेजिन, IMAGINE, इमेजिन,
IMAGINE, इमेजिन, कल्पना करना। इम्प्रेस, IMPRESS, IMPRESS, इम्प्रेस। इम्प्रेस का मतलब प्रभावित करना, इम्प्रेस कर देना। नो, KNOW, नो का मतलब जानना, KNOW, नो मतलब जानना, जानना, आई नो यू। लव, LOV, लव, लव के बाद लिखो मीन, MEAN, मीन। मीन का मतलब अर्थ होना, मतलब होना। व्हाट डू यू मीन, मतलब होना, अर्थ होना। प्लीज, PLEAS, प्लीज, प्लीज का मतलब खुश करना। प्लीज, PLEAS, प्लीज, खुश करना। रियलाइज, REALIAC, REALIAC, महसूस करना। रिकॉग्नाइज, RECOGNIAC, RECOGNIAC, रिकॉग्नाइज, पहचानना। रिक्वायर, REQUIRE, REQUIRE, रिक्वायर, जरूरत होना। रिमेंबर, रिमेंबर, याद करना। रिमेंबर, याद करना। रिजेंबल, REACMBLE, रिजेंबल, RESEMBLE, रिजेंबल, मिलता जुलता होना। सेटिस्फाई, SATISFY, SATISFY, सेटिस्फाई, संतुष्ट करना। सेटिस्फाई, संतुष्ट करना। सेटिस्फाई, संतुष्ट करना। SEE, सी का मतलब देखना। SEE का मतलब देखना। सीम, SEEM, सीम, सीम का मतलब लगना। SEEM, सीम का मतलब लगना। साउंड, SOUND, साउंड, साउंड का मतलब आवाज निकालना। स्मेल, SMELL, स्मेल, SMELL, स्मेल का मतलब गंध निकालना, सूंघना। स्मेल हो गया ना, गंध, सूंघना या गंध देना। सपोज, हाँ जी, कौन कौन, अभी 2 मिनट बात करता हूँ, आफ्टर 2 मिनट्स, 2 मिनट्स के बाद, हाँ, आफ्टर 2 मिनट्स आई विल टॉक यू। हाँ, क्या लिखा? सपोज, SUPPOAC, सपोज का मतलब मान लेना। सपोज का मतलब मान लेना। सरप्राइज, SURPRIAC, सरप्राइज, SURPRIAC, सरप्राइज, चकित करना। सरप्राइज, चकित करना। सस्पेक्ट, SUSPECT, सस्पेक्ट, SUSPE, सस्पेक्ट, शक करना। शक, शक करना। के बाद लिखो हेट, HAT, हेट, नफरत करना। हेट का मतलब नफरत करना। ETC, ETC, अभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का क्लास लगेगा आपका, ठीक है ना? तो फिर से हम लोग कल मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच, इट्स ऑल फॉर टुडे। आज इतना ही, ठीक है बच्चे, आज इतना ही। फाइन, चला जाएगा।